नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक क्या हुई, उसके बाद ये राजनीति बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है। इस बैठक के बाद आपको याद ही होगा, हमने यहाँ इस पर द ग्राउंड रिपोर्ट पर भी पूरी चर्चा की है कि कैसे बीजेपी के नए नए बने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी साहब, उन्होंने चेतावनी दे दी। चेतावनी उन्होंने रिपीट की, धमकी दी, लेकिन उस धमकी के बाद जो रिएक्शंस आ रही हैं वो बड़ी हैरान करने वाली है। पंकज चौधरी ने धमकाते हुए कहा कि ये ठीक नहीं है, अनुशासनहीनता है और इस तरह की कार्रवाई अगर दोबारा, इस तरह की गतिविधियां अगर दोबारा हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इससे पहले भी तो दूसरी जातियों के सम्मेलन हो चुके हैं। क्षत्रियों की बैठक हुई है भी कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले ही हुई है। अलग अलग जातियों के विधायकों की, उनके कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठकें होती ही रहती हैं इसी पार्टी के भीतर, लेकिन कभी कोई शोर नहीं मचता है, कभी कोई चेतावनी नहीं जारी होती है, कभी कोई धमकी नहीं दी जाती है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक अगर हो जाती है, 20, 25, 30 विधायक अगर एक जगह मिल लेते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई। हालांकि इस बैठक में बताया जा रहा है कि 45 के करीब 40-45 विधायक इकट्ठा हुए थे, और क्योंकि सदन चल रहा था उस समय सारे विधायक लखनऊ में ही होते हैं, और कुशीनगर से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के PN पाठक साहब, उन्होंने ये बैठक अपने घर पर एक बुलाई थी, एक कार्यक्रम किया था, उसमें ये सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन इसको लेकर अब ज़बरदस्त हंगामा हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तमाम इन ये रिएक्शंस की ये उम्मीद की जा रही थी कि इन विधायकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया, कोई सफाई आएगी। प्रदेश अध्यक्ष की जो जिस धमकी भरे अंदाज में उन्होंने चेतावनी दी है उसको लेकर वो कुछ तो कहेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये चेतावनी बहुत ऊपर से तो एक केवल शाब्दिक रूप में ही आई है, केवल कह दिया गया है, लेकिन भीतर भीतर ये धमकाने और डराने का जो अंदाज है वो बहुत गहरा है। वो गहरा इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि इन विधायकों की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आ रही है, बल्कि अब तो एक तरीके से बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे सरेंडर्ड वे में नजर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर में उसकी बात चर्चा करता हूं, वो बात बताता हूं आपको, उस वजह बताता हूं। और एक चीज ये भी है, दो उसके पीछे कारण है, लेकिन ये विधायक तो अब डरे और सहमे जरूर नजर आ रहे हैं। क्यों डरे हुए हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डरे हैं। उनके डरने के जो लक्षण है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्यों डरे हुए मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात यह है, कोई रिएक्शन तो उनकी आई नहीं, तो अपने आप ही बता रहा है कि इसका मतलब इस धमकी का असर हो गया है, आप डर गए हैं। आप अपनी सफाई में, आपने क्या वहां बगावत कर रहे थे, नहीं कर रहे थे तो कम से कम आप अपनी सफाई में ही कुछ तर्क पेश कर देते, आपने नहीं किया। खैर, ये विधायक तो डर गए हैं, लेकिन विधायकों की जो तमाम जो ब्राह्मण संगठन हैं, तमाम दूसरे संगठन हैं, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो गैर बीजेपी नेता है, विधायक है, सांसद हैं, वो इनके पक्ष में आते दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। सबसे पहले तो डिप्टी CM केशव मौर्य का ही बयान आया कि अलग अलग जातियों के लोग करते रहते हैं, विधायक नेता मिलते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई अनुशासनहीनता की कैटेगरी में नहीं आता है, इसको इस तरीके से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व सांसद, वो सीधे तौर पर आ गए हैं कि क्षत्रियों की बैठक हुई, कोई कुछ नहीं बोला, ब्राह्मणों की बैठक में ऐसा क्या हो गया। और उन्होंने बैठक की, मुलाकात की, कोई वहां पर एक पार्टी के खिलाफ कोई अगर काम किया हो तो एक बात समझ में भी आती है। तो इस तरीके से बीजेपी के कई विधायक, कई नेता, सांसद या नेता आप कह लीजिए, बड़े नेता, वो समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं, तमाम जो संगठन है उनकी बात करेंगे, लेकिन हम इन विधायकों की बात कर लेते हैं। यह खबर आई कि बीजेपी के जिन विधायकों को, ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दी गई है, वो बड़े गुस्से में हैं, नाराज हैं और बड़ी रिएक्शन देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। यह भी खबर आई कि अब उन्हीं ब्राह्मण विधायकों में एक थोड़े युवा विधायक हैं, तेज तर्रार माने जाते हैं, वो इसकी प्रतिक्रिया में 5 जनवरी को अपने घर पर इस तरह की बैठक करने वाले हैं। जिस तरह की ये बैठक हुई थी उसी तरीके की ब्राह्मण विधायकों की बैठक करने वाले हैं, और इसमें केवल बीजेपी के ही ब्राह्मण विधायक नहीं आएंगे, बल्कि दूसरी पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक इसमें शामिल होंगे, ऐसा उन्होंने खबर चलवाई। उनकी तरफ से तो किसी विधायक की तरफ से बयान नहीं आया,
लेकिन खबरें आई कि ये एक विधायक अपने घर पर इस तरह के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं 5 जनवरी को, लेकिन आगे ये मामला भी नहीं बढ़ा। दूसरी ओर जिन कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक साहब ने के घर पर यह आयोजन हुआ था और शुरू में उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक यूं ही एक कर्टसी में कार्यक्रम रखा हुआ था, ऐसी कोई उसके पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह की धमकी मिली 2 बार प्रदेश अध्यक्ष से, उसके बाद उस पर जिस तरह से रिएक्शंस आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि विधायकों को व्यक्तिगत रूप से पार्टी की ओर से धमकाया गया है, इस तरह की एक्टिविटीज में अगर शामिल रहे तो कठोर कार्रवाई होगी। अब ये इन कठोर कार्रवाइयों से डर रहे हैं या फिर कोई और वजह है, लेकिन डरने के भाव उनमें दिखाई पड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ये बयान आया था, चेतावनी दी गई थी, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बयान आया कि अगर ब्राह्मण अपने अपमानित कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी में आए, यहाँ उनका सम्मान है। अब वहाँ सम्मान है या नहीं है, लेकिन उसके बहाने इन बीजेपी विधायकों पर अब यह दबाव बनाया जा रहा है कि कैसे उस चीज को काउंटर करें। तो पीएन पाठक साहब ने जो प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी और धमकी आई उस पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सफाई भी उन्होंने एक तरीके से नहीं दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की ओर से जो एक तरीके का ऑफर दिया गया उस पर उन्होंने जरूर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने लिखा है, उनका कल का ट्वीट है कि जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। समाजवादी पार्टी का इतिहास ब्राह्मणों ही नहीं पूरे हिंदू समाज और सनातन परंपराओं के प्रति अपमान, तुष्टीकरण और अराजकता से भरा है। सपा की नीतियों ने भय और असुरक्षा का वातावरण फैलाकर प्रदेश का माहौल विषाक्त करने की लगातार कोशिश की। वे आज भरोसे की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता इस तथ्य को जानती है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हिंदू अस्मिता और सनातन की अद्भुत परंपरा को संरक्षित करने के प्रति कृत संकल्पित है। यानी सीधे तौर पर कि जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी अपमान किया गया है, वो हमको शिरोधार्य है और हमको किसी दूसरी पार्टी के लोग अपनी तरफ आने की बात ना कहें। तो ये पूरी तरीके से सरेंडर्ड वे इसको कहा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके पीएन पाठक साहब के विधायक जी का जो ट्वीट है उस पर जब आप रिएक्शंस देखेंगे, उन रिएक्शंस में ये सीधे बातें कही गई हैं। एक सज्जन लिख रहे हैं कि आपके इस ट्वीट में सपा की जगह भाजपा लिख दो, बस बाकी सब सच है। कई सारे लोगों ने, और एक लिख रहे हैं एडवोकेट शर्मा विवेक पांडे की मजबूरी क्या ना करवा दे। यानी सीधे तौर पर यह निशाना साधा जा रहा है कि उनसे जबरन ये ट्वीट करवाया गया है, लिखवाया गया है, इसके लिए उनको बाध्य किया गया है, धमकाया गया है। कई सारे हैं, ये बहुत सारे आ रहे हैं। आखिर ब्राह्मण विधायक पंकज चौधरी के धमकाने पर भी चुप क्यों हैं? एक निकेत तिवारी साहब है, वो सवाल पूछ रहे हैं। तो इस तरह से वहां पर कई मैं देख रहा हूं कि उस टिप्पणियां जो हैं ये इनकी आ रही हैं। और इसके अलावा राजनीतिक दलों में ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी ने ऑफर दिया, इसको मैं जैसा बताया मैंने कि बीजेपी के भीतर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इन ब्राह्मण विधायकों के समर्थन में लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये खुद अपने समर्थन में नहीं आ पा रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। समाजवादी पार्टी ने तो ऑफर दिया ही, यहां प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अजय राय वो भी इनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। यही नहीं, कई और भी नेता हैं जो बिल्कुल समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के इन विधायकों को खुद अपने समर्थन में उतरते नहीं देखा जा रहा है। ये कौन सा डर है? इसके अलावा कई सारे ब्राह्मण संगठन मैदान में कूद गए हैं और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर इस तरह की चेतावनियों को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आता। ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है। एक सवर्ण आर्मी नाम से एक संगठन चलाते हैं सर्वेश पांडे, उनका एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। इस तरह से कई सारे ब्राह्मण संगठन हैं जिन्होंने इस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं और पंकज चौधरी ने जो बयान दिया है उसको लेकर उनको घेरा है। और इसलिए घेरा है क्योंकि उनका कुछ साल पहले का 5 साल पहले का ट्वीट, जिसमें गौरवान्वित तरीके से कुर्मी क्षत्रिय सम्मेलन में भाग लेने गए हैं और अब ट्वीट कर रहे हैं बाकायदा, उनका वो पुराना ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा है कि आप खुद ही उसमें जाते रहे और आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो दूसरों को चेतावनी दे रहे हैं। आपको तो नहीं मिली इस तरह की चेतावनी, तो ये नई परंपरा आपने कैसे बना दी? इसके लिए आप पर किसने दबाव डाला है? केंद्रीय नेतृत्व ने दबाव डाला है या फिर आपको
यहाँ पर सरकार ने दबाव डाला है, कोई ना कोई दबाव तो होगा ही। आप तो इस तरह से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद उन सम्मेलनों में जाते रहे हैं। तो इसको लेकर ये जो सवर्ण आर्मी के प्रमुख हैं सर्वेश पांडे हैं, ये अपने आप को, इनका जो प्रोफाइल है उसमें संस्थापक सवर्ण आर्मी, सवर्ण सेवा न्यास, ये इस नाम से ये संगठन चलाते हैं। ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि पंकज चौधरी जी, आप चौधरी हैं सिर्फ इसलिए आपको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको पता ही होगा, हाल ही में लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की जिस पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक पार्टी संविधान के विपरीत है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो यह अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा। सवर्ण आर्मी के प्रमुख है सर्वेश पांडे, इन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि अगर 50 ब्राह्मण विधायकों का एकजुट होना गलत बात है तो भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा, ये सब क्यों बनाया गया है? जब सब जातियों के लिए अलग अलग मोर्चा है तो सवर्ण मोर्चा भी बना देना चाहिए था। सवर्ण आर्मी चीफ जो है तो उन्होंने एक फेसबुक लाइव करके इसका एक वीडियो भी अपना उसमें किया है, बनाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी लगातार 52 ब्राह्मण विधायकों को धमका रहा है, और वो 52 जो ब्राह्मण विधायक चाय पर बैठे थे वो बिल्कुल मौन है, जुबान पर टेप लग गया है, इतने भयभीत हैं, इतने आतंकित हैं। ये कैसे किसी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे? जो गलत के खिलाफ भी नहीं बोल पा रहे हैं, जो पंकज चौधरी से यह नहीं पूछ पा रहे हैं कि भैया हम तो गलत कर रहे हैं तो तुम अच्छा कैसे कर रहे थे, कुर्मी महासभा के सम्मेलनों में सम्मिलित होकर। और इसमें ये कह रहे हैं कि आखिर इसमें क्या गलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक, ये अपने उस सम्मेलन, अपने उस जुटान को लेकर, अपने उस बैठक को लेकर कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अब इसको लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है, और राजनीति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो रही है, और ये ब्राह्मणों की नाराजगी इन विधायकों से इतर जो ब्राह्मण वर्ग है, और जैसा कि पहले भी हमने एक वीडियो में बताया है कि करीब 10-12% की आबादी जो ब्राह्मणों की है उत्तर प्रदेश में माना जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, उसके आधार पर 80-90% ब्राह्मण पिछले 10-11 साल से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे। अगर ये नाराजगी, ये अपमान, चूंकि बहुत सारी अपमानजनक और बहुत सारी जो एक पुलिसिया कार्रवाई की घटनाएं जाति देखकर हो जाती हैं, उनमें पीड़ित समुदाय के रूप में ब्राह्मण भी देखे जाते हैं। और अगर अब इस तरह से जब संगठन की ओर से ऐसी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है, दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरी जातियों के लोगों को नहीं दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये एक ट्रिगर पॉइंट का काम करेगा। एक बड़ा मुद्दा ये बनने जा रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और आम जनता की प्रतिक्रिया इस पर देखी जा रही है। और इसी मुद्दे पर अगर बीजेपी के भीतर से भी और जातियों का भी समर्थन मिल रहा है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखते हैं कि इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल करती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।